हेलो एवरीवन। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर हर्ष सर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा ही होगा कि आपका फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है आखिरकार प्रोसेस में पहुंच चुका है। यानी कि आपका जो रिजल्ट है प्रोसेसिंग में है अभी, जो कि रेगुलर सोल और एनसी वेब का। पिछली अपडेट में मैंने आपको इतना बताया था कि आपकी जो रिजल्ट है उसकी कॉपीज़ चेक होना स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि रिजल्ट की जो कॉपीज़ है वो चेक होना स्टार्ट हो गई है। अब आपकी जो रिजल्ट की कॉपीज़ पूरी तरह के चेक हो चुकी है, जो कि आपके प्रोसेसिंग में चल रहा है। यानी कि आपके प्रोसेसिंग मतलब उसका वर्क चल रहा है। तो रिजल्ट आपका प्रोसेसिंग में डाल दिया है ड्यू, एसोल, रेगुलर, एनसी वाइव का सभी का। अब वो रिजल्ट कब जारी होगा यानी कि कब डिक्लेयर किया जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चैनल में नया आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ा देता है। अब बात करें कि आपका ये रिजल्ट कब आएगा, आखिर कब डिक्लेयर होगा हमारा रेगुलर, सोल और एनसी वेब का फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट। और जो कि 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है यानी कि एनईपी के जो स्टूडेंट रहे हैं, उनको मैं प्रोसेस भी बताने वाला हूँ कि रिजल्ट को कैसे चेक करते हैं। यानी कि हाउ टू चेक योर मार्कशीट, यानी कि हाउ टू चेक योर रिजल्ट। आपके एनईपी का ये रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, तो पूरा डेमो दूंगा। बाकी थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर को तो ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस होगा ही। अब बात करें आपका जो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला कब है। रेगुलर और एनसी वाइब की बात करें तो आपका रिजल्ट इस मार्च के, यानी कि इस मार्च के सेकेंड वीक बोले तो 15 मार्च टू जो लास्ट का आपका ये पूरा वीक रहेगा 15 मार्च से, आपका रिजल्ट इन वीक में आपको डिक्लेयर देखने को मिलेगा, जो कि रेगुलर और एनसी वेब का रहेगा। ये जो पूरा मार्च का महीना है आप ये समझ लीजिए रेगुलर और एनसी वेब के लिए ही बना है रिजल्ट का। यानी कि आपका रेगुलर और एनसी वेब का रिजल्ट इस मार्च के एंड तक आपको देखने को मिलेगा। सम कोर्सेज का, यानी कि पूरे के पूरे कोर्सेज का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपका बीए प्रोग्राम, पॉलिटिकल ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, सारे के सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। अब बात करें बच्चा सोल। आखिर सोल अपना रिजल्ट कब निकालता है, सोल का रिजल्ट आएगा कैसे, सारा का सारा प्रोसेस मैं इसमें बताऊंगा कि सोल का रिजल्ट आपका कौन सा वीक में आएगा। तो अप्रैल अप्रैल आपका जो वीक रहेगा उसमें ही आपका आपका मंथ रहेगा अप्रैल का, तो उसमें ही आपका एसोल के फर्स्ट रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो कि अप्रैल के मंथ में डिक्लेयर होगा। अब वो अप्रैल का मंथ कौन सा है आप मैं बता दूं, कौन से सेमेस्टर का रिजल्ट निकलेगा। सबसे पहले आपका निकलेगा फिफ्थ सेमेस्टर का। फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट क्यों निकलेगा, आखिर आखिर फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट निकलेगा क्यों, पहले अब ये बात करते हैं। क्योंकि सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट अब, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है अब फाइनल में आ चुके हैं, यानी कि सिक्स सेमेस्टर चल रहा है उनका। और जो उनके फिफ्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट निकलेगा, जिससे वो अपना फाइनल ईयर यानी कि आपकी ग्रेजुएशन है जो कंप्लीट कर सके, तो इसलिए ही पहला रिजल्ट फिफ्थ सेमेस्टर वालों का ही निकाला जाएगा। यानी कि अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में आप देख सकते हैं सिक्स आपके फिफ्थ सेमेस्टर के जो रिजल्ट है डिक्लेयर किया जाएगा आपके एनईपी बैचेस सोल के। अब बात करें फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट अप्रैल के एंड तक देखने को मिलेगा। यानी कि अप्रैल के एंड, यानी कि 20 अप्रैल के बाद से ही आपका फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, जिसमें आपके ऑनर्स कोर्सेज का रिजल्ट पहले डिक्लेयर किया जाएगा और बाकी प्रोग्राम कोर्सेज का रिजल्ट थोड़ा डिले होगा। यानी कि मई तक आपका सारे कोर्सेज के रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपके एसओएल के। अब बात करें मार्च, अप्रैल और मई। अप्रैल और मई तो एसओएल के ऊपर ही रहने वाला है पूरा का पूरा। बाकी मार्च आपका पूरा का पूरा रेगुलर और एनसी वेब के ऊपर रहेगा। अब देखते हैं, ये तो पूरी की पूरी बात रही थी कि आपका रिजल्ट आएगा कैसे और आपका रिजल्ट कब आएगा। तो ये पूरी की बारी मैंने बात बता दी है रेगुलर, सोल और एनसी वेब का मंथ, कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है।
क्योंकि आपका रिजल्ट अभी प्रोसेसिंग में, प्रोसेस का मतलब होता है आपका वो रिजल्ट अभी प्रोसेस पे चल रहा है। जब तक उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। आखिर प्रोसेस में इसलिए डाला है कि वो रिजल्ट पूरा तरीके से प्रोसेस उसका कंप्लीट हो जाए। बाकी अगर आपका रिजल्ट जल्दी आ गया तो इसी में आपका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आपका नुकसान ही है। अगर रिजल्ट आधा अधूरा, अगर आप उसमें फेल हो जाए, अगर आपके उसके AR आ जाए, आपके अगर आप उसमें RA आ जाए, तो ये सारी की सारी तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा ना। इसलिए आपका रिजल्ट अभी प्रोसेस में घूम रहा है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है अभी प्रोसेस में चल रहा है, ठीक हो रहा है, जिसमें उसमें कुछ डिफ़िकल्ट एरर वैरर ना आए। अब बात करें आपका जो रिज़ल्ट है उसे चेक कैसे करते हैं, स्पेशली अब बात करूँगा मैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट की, कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट नए आए हैं तो फ्रेशर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अपना अपना रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा, जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, बट उससे पहले एक नज़र आप इस पे डालिए। जो आपकी एसओल की मार्कशीट है सेम टू सेम ऐसे देखने को मिलेगी, जिसमें आपका मदर नेम और आपका एनरोल नंबर, आपका कोर्स, सेमेस्टर और कॉलेज नेम मेंशन होगा। अब बात करें मदर नेम की जगह आपका क्या लिखा रहेगा, मदर नेम किसी का शो नहीं होगा तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका मदर नेम की जगह NA शो होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को। अब सारी डिटेल से बात हम डिस्कस करेंगे, तभी बोला है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लास्ट में कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल लगी है, कितनी ज़्यादा हेल्प मिली है आपको इस वीडियो से। अब इनरोलर नंबर की बात करें तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के पास इनरोल नंबर नहीं है, तो आपका नील करके शो होगा ऐसी जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब बात करें कोर्स की, तो कोर्स आपको अपने अकॉर्डिंगली पता चलेगा कि जिनका BA प्रोग्राम है, जिनका ऑनर्स है, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, ऐसे करके आपको कोर्स शो होंगे। अब बात करें आपके सेमेस्टर की, अब सेमेस्टर आपका फर्स्ट शो होगा, बाकी इसमें सेमेस्टर सेकंड है, क्योंकि मैं आपका दोनों का डाउट क्लियर करना चाहता था, फर्स्ट और सेकंड का, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही दिखला दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अपने रिजल्ट टाइम। अब बात करें आपके सेमेस्टर की, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर शो होगा जब आपका रिजल्ट आएगा ना, और कॉलेज नेम आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग शो होगा। अब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग क्यों शो होगा, क्योंकि आपने एसओल में एडमिशन लिया है, तो एसओल का जो कॉलेज नेम है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ही होता है। जब आप एडमिशन जब आपने एडमिशन लिया था तो आपका कॉलेज नेम यही था, और आप अपने ID कार्ड में भी देखेंगे तो यही होगा आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। अब जो सोल का स्टूडेंट का जो होता है आपका कॉलेज नेम यही होता है, और उसको कोई स्पेसिफिक जो कॉलेज प्रदान नहीं किया जाता, आपका कोई फिक्स कॉलेज नहीं होता, आपका कॉलेज एसओल ही होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। जब आप रिजल्ट चेक करेंगे तो रिजल्ट वाले कॉलम में आपको अपना कॉलेज नेम सेलेक्ट करना होगा, तो आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ही सेलेक्ट करेंगे, ना ईस्ट, ना नॉर्थ, ना वेस्ट, ना साउथ, ओनली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वैसे ही आप अपने कॉलेज नेम को सिलेक्ट करेंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा वो मैं आपको सारा का सारा क्लियर कर दूंगा। अभी ये बात आपको समझनी है कि आपको रिजल्ट चेक कैसे करना है कि आप पास है या फेल है। ये एक डेमो के थ्रू आपको मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सीरियल नंबर, तो इसे आपको छोड़ देना है। पेपर कोड देखना है आपको, पेपर कोड आपका ये ऐसे शो होगा सेकंड में। अब बात करें आपके यहाँ की, तो यहाँ पर आपका पेपर नेम शो होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इंग्लिश फ्लुएंसी, कम्युनिकेशन एबिलिटी, लाइफ, ये सारे फर्स्ट सेमेस्टर के ही सब्जेक्ट है। और आपका यहाँ पर पेपर टाइप शो होगा, पेपर टाइप इस कॉलम में, जो कि आपका पेपर कौन सा है, जी का है, सैक का है, AC का है, डिसिप्लिन का है, सैक बैक का है, तो ये सारे के सारे आपके शो होंगे। सेमेस्टर आपका शो होगा फर्स्ट सेमेस्टर सब में। क्रेडिट की बात करें, अब सबसे मेन डाउट था क्रेडिट का, आखिर क्रेडिट होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आपके हर एक सब्जेक्ट की का क्रेडिट होता है। जैसे कि आपका एक ये सब्जेक्ट हो गया डिसिप्लिन का सब्जेक्ट हो गया, और आपका जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट हो गया। आपके 3 जो डिसिप्लिन है उसके क्रेडिट होते हैं आपके 4, यानी कि 4 क्रेडिट आपके
डिसिप्लिन के सब्जेक्ट होते हैं और जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट का क्रेडिट होता है 4, यानी कि 4। अब ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका जो डिसिप्लिन और जनरल इलेक्टिव का जो क्रेडिट होगा वो होगा 4, और आपका जो सैक, ईसी, वैक, इन कोर्सेज का क्रेडिट क्या होगा 2। तो इन सभी कोर्सेज है, इन सभी सब्जेक्ट का जो क्रेडिट है 2 होता है, और आपके डिसिप्लिन और आपके जनरल इलेक्टिव के सब्जेक्ट का क्रेडिट 4 होता है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इस वीडियो को देख के आपको क्रेडिट का कोई डाउट नहीं रहेगा। अब बात करें अगली बात की, तो ग्रेड सिस्टम की बात। आखिर आपके एग्ज़ाम में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्क्स कभी शो नहीं होते आपके एग्ज़ाम में, हमेशा ग्रेड शो होंगे। अब ग्रेड क्या शो होंगे? ग्रेड आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ऐसे ग्रेड आपको शो होते हैं। थ्योरी, टीएच का मतलब होता है थ्योरी, जो आपने अपने एग्ज़ाम में, यानी कि जो आपने ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया था जाके सेंटर पे, उसी के ग्रेड आपको यहाँ पर शो होंगे, जो कि आपका ये दिख रहे हैं आपका B+D, D, C, B ऐसे। और TU का मतलब क्या होता है आपका? ट्यूटोरियल क्या होता है आपका? ट्यूटोरियल होता है आपका जो आपके ये सारे के सारे जो आपके हो गए, प्रैक्टिकल हो गया आपका, पूरा का पूरा इंटरनल असाइनमेंट हो गया, इन सभी का जो होता है ग्रेड मिलता है आपको, आपकी कॉपीज़ जो आपने क्लास अटेंड करी, इन सभी के आपको जो है ग्रेड्स मार्क्स मिलते हैं, जो A+, AB, B+, ऐसे सारे के सारे आपके ट्यूटोरियल के मार्क्स होते हैं, जो ट्यूटोरियल के मार्क्स माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बात करें पीआर की। पीआर मतलब आपका होता है प्रैक्टिकल में आपके जो आपके इंटरनल असाइनमेंट हो गए, इन सभी के मार्क्स जुड़ के मिलते हैं आपको, ठीक है। आपको बता दूं, आपके प्रैक्टिकल यानी कि जो आपके इंटरनल असाइनमेंट है और इसके मार्क्स दोनों के मिला के मिलेंगे आपको, यानी कि जॉइन होके। अब बात करें आपके नेट ग्रेड की। आपको पास होने के लिए आपको ये सब कुछ देखना ही नहीं है, आपको देखना है सीधा अपना नेट ग्रेड। नेट ग्रेड में ही आपको पूरा सच छुपा रहता है कि आप पास है या फेल। B+B, B, C, B। अब मैं आपको बता दूं, डी तक जो स्टूडेंट रहेगा वो पास रहेगा। अगर उसके आगे चले गया, यानी कि E, B आ गया, तो वो सब फेल की कैटेगरी में माना जाता है। अब देखिए, इसमें 7 क्रेडिट है, 28 क्रेडिट पॉइंट है, आपके ग्रेड पॉइंट 6 5 है, तो ये बच्चा क्या है? पास है, बिल्कुल तरीके से, प्योर तरीके से। अब देख सकते हैं इसके अच्छे मतलब ग्रेड आ रखे एकदम B+C, तो ये सारा का सारा मतलब ये पास हो रखा है अपने सब्जेक्ट में। एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि कुछ स्टूडेंट के अपने सब्जेक्ट में जब आप रिजल्ट आएगा तो आपके ऐसे एरर शो होगा कुछ क्वेश्चन मार्क का, तो आपको घबराना नहीं है इस क्वेश्चन मार्क को देख के, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, आपके कुछ दिनों बाद अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क आपके शो होते ही है आपके रिजल्ट पे, किसी ना किसी के शो होते हैं, सभी के शो नहीं होते, ठीक है। अब आपको क्लियर कर दूं, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है क्वेश्चन मार्क। अब बात करें आपके सब्जेक्ट की, तो इसमें आपके ऐसे क्रेडिट शो होंगे, यानी कि आप देख सकते हैं, और आपका SGPA जो बनेगा ना वो यहाँ पर शो होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का। ये सेकंड सेमेस्टर का भी हो गया इसमें, लेकिन आपका फर्स्ट सेमेस्टर का SGPA ऐसे शो होगा। अब बात करें आपके रिजल्ट वाला कॉलम। अगर आप पास होंगे तो इसमें यहाँ पर अभी पास नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर का पास इसलिए लिखा है। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का आप रिजल्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर खाली कॉलम आपको देखने को मिलेगा। खाली कॉलम का मतलब आखिर आपका यहाँ पर ब्लैंक शो होगा तो समझ लेना आप पास हो, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका या फिर कोड करके कुछ दे देंगे, जैसे कि आप ये पेपर कोड देख सकते हैं, ये पेपर कोड दे देंगे आपका, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पेपर कोड करके दे देंगे, तो आप समझ लेना कि आपकी उस सब्जेक्ट में क्या आ चुकी है, बैक आ चुकी है, आपको उस सब्जेक्ट पे एलिजिबल नहीं हो, मतलब आप उस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो, आपका ER आ गया है, तभी आपका ER करके यहाँ पर कोड मेंशन होगा रिजल्ट वाले कॉलम में। अगर यहाँ का हिस्सा पूरा ब्लैंक हुआ तो समझ लेना कि आप बिल्कुल तरीके से सेफ हो, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट में पास हो। आपका यहाँ पर ज़रा सा भी मतलब कुछ भी शो ना हो, मतलब ब्लैंक शो हो, तो समझ लेना कि आप उस सब्जेक्ट में बिल्कुल मतलब सारे सब्जेक्ट में पास हो आप, ठीक है।
और अब सीजीपीए की बात करें, सीजीपीए तब आता है जब आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, यानी कि आपका सेकंड सेमेस्टर का भी रिजल्ट आ जाता है और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद आपका सीजीपीए बनता है, जो कि यहाँ पर काउंट होता है। तो मैं यही बताना चाहता था आपका, तभी मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों का रिजल्ट दिखाया कि आपको कुछ डाउट ना रहे। ठीक है, आपको ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर आपका पास या फेल कुछ नहीं लिखा रहेगा, आपका बस ब्लैंक शो होगा। ब्लैंक का मतलब आप समझ लेना कि आप उस सब्जेक्ट में पास है सब में, और अगर आपका ER करके कुछ कोड मेंशन हो तो आप समझ लेना उस सब्जेक्ट में आपकी बैक आ रखी है, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। अब कुछ बात करें एब्रीवेशन की। एब्रीवेशन में हम देख सकते हैं RL, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर लेटर। RL का मतलब होता है रिजल्ट विल बी डिक्लेयर लेटर। ER का मतलब क्या होता है? ER का मतलब होता है इसेंशियल रिपीट, यानी कि आपको उस सब्जेक्ट का पेपर दोबारा देना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट की पेपर की फ़ीस अगेन भरनी पड़ेगी, उस सब्जेक्ट को अगेन देना पड़ेगा। आखिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी बैक होती है तो आप उसका पेपर थर्ड सेमेस्टर में दे सकते हैं। अगर आपकी बैक थर्ड सेमेस्टर में तो आप उसका पेपर फिफ्थ सेमेस्टर में दे सकते हैं। तो ऐसे चलता है आपका पूरा का पूरा सिस्टम। अब बात करें आपके PR की। PR का मतलब प्रैक्टिकल, IA का मतलब इंटरनल असाइनमेंट, P का मतलब पास इन पेपर, F का मतलब फेल इन पेपर, और ये सारे के सारे आपके जो है एब्रीवेशन। RA मतलब अवार्ड नॉट बी रिसीव्ड टिल द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट ऑफ अब्सेंट, यानी कि अगर आप उस सब्जेक्ट में किसी दिन आप उस सब्जेक्ट में मतलब जाते नहीं हो तो आपका AB या फिर RA शो होगा कि आपने वो पेपर दिया नहीं है और वो कॉपीज आपकी जो है चेक नहीं हुई है। ठीक है, इसी का मतलब R और AB बराबर होता है। अब ये मैं बाद में बताऊंगा कि RA AB का मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि RA AB जब आप शो होता है कुछ स्टूडेंट के, तो अगर आपने कभी कभार कॉपीज चेक होने में कोई मिस्टेक हो जाती है कि जिसकी पास जो जो बच्चा स्टूडेंट है ना वो जाता भी है कॉलेज में, बट उसकी जो ER या फिर उसकी जो कॉपीज है उसमें RA या फिर AB शो हो जाता है गलती से। तो क्या होता है, वो स्टूडेंट उस कैंपस में दोबारा विजिट करता है और साथ ही साथ अपनी हार्ड कॉपी, यानी कि जो अपनी अटेंडेंस शीट है वो लेके जाता है एग्ज़ाम सेंटर, जाके अपनी अटेंडेंस शीट नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस पे जमा करा देता है। तो वहाँ पर जाकर उसका जो है RA प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाती है, उसके लिए लीव लिखता है वो। तो यही बात है RA और AB को हटाने की, कि आप RA और AB कैसे हटा सकते हैं। ये बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यही था आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका यहाँ पर ब्लैंक शो हो तो समझ लेना कि आप पास है, अगर आपका यहाँ पर ER करके कोड मेंशन हो तो आप समझ लेना उस सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है, तो आप समझ सकते हैं। अब एक और बात आपको मैं क्लियर कर दूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के सामने इस बच्चे का B+ है और यहाँ पर F है, तो ये बच्चा फेल है इसमें, यानी कि ये बच्चा फेल हो रखा है किस में, कौन से में फेल हो रखा है, PR, यानी कि प्रैक्टिकल में ये बच्चा फेल हो चुका है। यानी कि आपका जो इंटरनल असाइनमेंट होता है उन सब में इसमें इसकी मतलब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो ये थोड़ा सा F आ गया यहाँ पर। बट एक बात आप ध्यान से समझ लेना, अगर आप थ्योरी के पेपर में अच्छा स्कोर करते हो, थ्योरी के पेपर में अगर आप गुड मार्क्स लाते हो, अगर आप पास हो जाते हो, तो आपको मतलब आपका ये यहाँ पर B+ बना, तो B+ के अकॉर्डिंग ही इसे यहाँ पर C दे दिया, यानी कि इसे पास कर दिया गया है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट पास हो चुका है। अगर यहाँ पर B+ आ गया तो यहाँ पर C करके पास कर दिया। और कुछ स्टूडेंट का कमेंट में देख रहे थे कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि तो ये एसोल पर डिपेंड करता है कि एसोल क्या करता है। अब बाकी बता दूं कि कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर, यानी कि जो स्टूडेंट था थ्योरी के पेपर में फेल हो गया था और प्रैक्टिकल के पेपर में पास हो गया था, तो वो क्या हुआ, वो स्टूडेंट फेल माना जाता है। यानी कि आपको थ्योरी में तो पास होना इम्पोर्टेंट ही है, कि थ्योरी में आपको पास ज़रूर होना है। भले आपका अगर प्रैक्टिकल में भी फेल हो गए हो तो आप मतलब फेल नहीं माने जाओगे, क्योंकि आपका
जो थ्योरी का है वो उसे कवर कर लेगा, ठीक है, तभी आप पास हो पाओगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हमने डिस्कस कर दिया एक डेमो के थ्रू कि आप अपने रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको कितनी हेल्प मिली है इस वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नई अपडेट के साथ, और आने वाले वीक्स मैं आपको रिजल्ट की भी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा कि आपके रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा और कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। अब मैं आपको बता दिया है, और जब रिजल्ट आएगा तो पूरा प्रोसेस को समझाऊंगा अच्छे से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।